दोस्तों जितना प्राचीन ये हमारा हिंदू धर्म है उतना ही प्राचीन और दिलचस्प है इसकी किताबें और उतना ही मज़ेदार है इसके अंदर लिखी हुई बातें, क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई बहुत सारी बातें हमारे यूनिवर्स को रिलेट करता है और ये बताता है कि ये यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें पहले ही हिंदू धर्म में बता दी गई है। ये चीज़ तो हमेशा से ही एक बहस वाली मुद्दा है कि साइंस सही है या हमारा हिंदू धर्म। लेकिन चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस और हिंदू धर्म के कुछ बातों को मिलाकर देखते हैं जो कि यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमयी और दिलचस्प बातें बताते हैं जो कि आपको भी इंटरेस्टेड लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो अब सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अब साइंस कहता है हमारा ये यूनिवर्स का शुरुआत एक बड़े से धमाका से हुआ था जिसे हम आज के समय में बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म के कुछ प्राचीन किताबों में ऐसा लिखा गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का शुरुआत विष्णु जी के नाभि से निकले एक कमल के फूल के खिलने के कारण हुआ था। अब कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो ये दोनों बातें सिमिलर लग रही है, क्योंकि बिग बैंग के होने से भी पहले ये सारा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि ये सारा ब्रह्मांड उस कमल के फूल के अंदर समाया हुआ। अब सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर हनुमान चालीसा का किताब है जो कि आज से हज़ारों साल पहले तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया था, उसमें हमारे इस धरती से सूरज तक की एग्जैक्ट दूरी बताई गई है। हनुमान चालीसा के एक चौपाई के अंदर ये बताया गया है कि धरती से सूरज की दूरी युग सहस्त्र योजन है। अब एक युग मतलब होता है 12,000 साल, एक सहस्त्र मतलब होता है 1,000 और एक योजन मतलब होता है 8 मील और 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। अब ये चारों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो आता है आंसर 15,36,000 किलोमीटर, जो कि एग्जैक्ट हमारे इस धरती से सूरज तक की दूरी है, जो कि साइंस अभी के समय में बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से प्रूव किया है। ठीक उसी तरीके से मल्टीवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आज के समय में बड़े बड़े साइंटिस्ट उसके बारे में नए नए थियरीज और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मल्टीवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आज से करीब लाखों साल पहले यानी कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उसी समय श्री कृष्ण जी बता दिए थे। अब ये कैसे, चलिए आइए जानते हैं। एक समय श्री कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी उनके दोस्तों को उठा लिए और अपने साथ लेके अपने लोक में चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद वो जब पृथ्वी लोक पर देख रहे हैं तो वो वापस से उनको वही दृश्य दिख रहा है कि श्री कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ खेल ही रहे हैं। अब ये चीज़ आकर जब वो श्री कृष्ण जी से पूछे, कृष्ण जी उस समय मल्टीवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट उन्हें समझाएं। उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं ये केवल एक ही यूनिवर्स नहीं है, इसके जैसा और भी हज़ारों और लाखों यूनिवर्स है। आप जैसे ब्रह्मा ही हज़ारों और लाखों हैं हर यूनिवर्स। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट में ये है कि साइंस कहता है कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें, चाहे वो कोई बड़ा सा स्टार हो या एक छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो, वो सारे चीज़ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है ही। ठीक उसी तरीके से हिंदू धर्म के भी प्राचीन किताबों में ऐसा लिखा गया है कि कण कण में भगवान है, यानी कि यूनिवर्स के सेलेस्टियल बॉडीज़ में भगवान बसे हुए हैं और वो भी कुछ इस रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और लास्ट में अब पांचवा है इवोल्यूशन थियरी। जिस तरीके से डार्विन अपने इवोल्यूशन थियरी दिए थे कि हम इंसानों का जन्म एक एक्वेटिक एनिमल से हुआ था, यानी कि पानी में रहने वाला एनिमल, ठीक उसी तरीके से जिस हिंदू धर्म में विष्णु जी का पहला रूप मत्स्य अवतार माना जाता है, यानी कि एक मछली का अवतार। उसके बाद डार्विन ने कहा था कि जो सेकेंड पार्ट है एम्फीबियंस, यानी कि पानी में रहने वाले भी और ज़मीन पर रहने वाले भी, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से विष्णु जी का दूसरा अवतार क्रूमा अवतार था, उसके बाद वराह अवतार, जो कि ये दर्शाता है कि वो एम्फीबियंस एक पूरी तरीके से जानवर में कन्वर्ट हो चुके थे। उसका अगला अवतार है नरसिम्हा अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा जानवर को दर्शाता है। नेक्स्ट अवतार है वामन अवतार, यानी कि एक इंसान, लेकिन कंप्लीट इंसान नहीं, छोटे हाइट वाले इंसान। और उसके बाद फाइनली परशुराम अवतार, जो कि एक कंप्लीट इंसान को दर्शाता है।
और भी बहुत सारे अवतार है जैसे कि रामा अवतार, कृष्णा अवतार और बुद्धा अवतार। लेकिन ये सब अवतार भगवान विष्णु ने हम इंसानों को कैसे जीना है ये सिखाने के लिए लिया था। अब आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, क्या ये साइंस और हमारा जो हिंदू धर्म है ये सेम है? मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा।